तहसील क्षेत्र के एक राजस्व गांव से एक गांव के ही व्यक्ति द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला राजस्व से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हो गया है। आपको बता दें कि राजस्व पुलिस द्वारा एक महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें महिला द्वारा बताया गया कि बीते मार्च महीने में यानी होली के दिन महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद महिला के गले से चेन लूटकर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस पर राजस्व पुलिस ने बलात्कार, लूट, जान से मारने का प्रयास करना और जान माल की धमकी देने के मामले में संबंधित धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया था। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर हो गया है, मामले में जांच शुरू कर दी गई है। रेवेन्यू एरिया से एक एफआईआर जो है हमारे पास ट्रांसफर होकर आई है, जिसमें जो आईपीसी की सेक्शन 376, 307 और 392 के अंदर पंजीकृत है, जिसमें एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने हमारे एक महिला आयोग को दे दी गई है, जो कि हम लोगों ने आज ही ट्रांसफ़र की है। इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है हम अकॉर्डिंगली उसमें अमल में रहेंगे। तो 7 नामांकन निरस्त करने के बाद 5 सीटों पर 56 उम्मीदवार। इस लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद उत्तराखंड में अब 56 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में बचे हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद हरिद्वार में 7 प्रत्याशियों की उम्मीदवारी निरस्त हो गई। बाकी जगह सभी नामांकन सही पाए गए। 30 मार्च को नाम वापसी के बाद अंतिम संख्या स्पष्ट हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया दूसरे चरण में सभी 5 सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच हुई और इस दौरान हरिद्वार में 21 में से 7 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए। इस तरह यहां पर अब चुनावी रण में 14 प्रत्याशी ही बचते हैं और इसके अलावा अन्य 4 सीटों पर सभी नामांकन सही पाए गए हैं और प्रदेश भर में कुल प्रत्याशियों की अब संख्या 63 से घटकर 56 हो गई है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में 52 प्रत्याशी मैदान में थे। तो यूपी के रहने वाले एक दंपति की पूरी कहानी जानकर पुलिस भी दंग रह गई। पति ने पहले अपनी पत्नी को खौफनाक मौत दी। पत्नी का बेरहमी से मर्डर करने के बाद पति ने भी आत्महत्या कर ली। पत्नी संग किराए पर रहने वाले लखीमपुर खीरी निवासी युवक ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या की, इसके बाद खुद हरिद्वार के लक्सर पहुंचकर ट्रेन से कटकर जान दे दी। पति का शव मिला तो पुलिस ने परिजनों से संपर्क साधा। इस दौरान देहरादून में इनके कमरे पर रिश्तेदार पहुंचे तो पत्नी की हत्या का पता लगा। पुलिस कारणों की जांच कर रही है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा है कि चक्षा नगर नेहरू कॉलोनी में ज्ञान प्रकाश निवासी निघासन जिला लखीमपुर खीरी किराए पे रहते थे। लक्सर में रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। शव की शिनाख्त होने पर पुलिस ने मृतक के परिजनों से लखीमपुर में संपर्क किया। इस दौरान पता लगा कि वो देहरादून में पत्नी समेत किराए पे रहता था। तो उत्तराखंड में 1 अप्रैल से पानी के बिलों में 9 से लेकर 15% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये बढ़ोतरी 2013 की तय पानी के दरों के आधार पर होगी। घरेलू पानी के बिलों में 9 रुपए से लेकर 44 रुपए प्रति महीने तक इजाफा होगा। कमर्शियल पानी के बिलों में 75 रुपए से लेकर 105 रुपए प्रति महीने का इजाफा होगा। पानी के बिलों में बढ़ोतरी को लेकर 30 जनवरी 2013 को जारी शासनादेश में एक व्यवस्था दी गई थी और इसके तहत ही अब साल 1 अप्रैल को पानी के बिलों में अपने आप इजाफा हो जाता है। घरेलू पानी के बिलों में 9 से 11% तक की बढ़ोतरी का प्रावधान है। कमर्शियल पानी के बिलों में 15% की बढ़ोतरी का नियम बनाया गया है। तो वहीं आदेश में ये भी साफ किया गया है कि हर साल 1 अप्रैल को अपने आप ही पानी के बिलों में ये बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। इस साल बढ़ोतरी भी सिर्फ 2013 की तय पानी की दरों के आधार पर ही होगी। घरेलू पानी के बिलों का निर्धारण शहरों में भवन कर के तहत तय होता है। गांव में पानी के बिलों का निर्धारण घर में लगे प्रतिनल के आधार पर तय किया जाता है। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की प्रचार रैलियों में मतदाताओं को रिझाने के लिए गढ़वाली और कुमाऊनी का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। प्रत्याशियों से लेकर चुनाव प्रचार में आ रहे नेता भी गढ़वाली और कुमाऊनी में ही भाषण दे रहे हैं। यूं तो चुनावों के दौरान जब भी स्टार प्रचारक उत्तराखंड आते हैं तो उनमें कुछ स्थानीय बोली के जरिए वोटरों से कनेक्ट होने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले की रैलियों में स्थानीय बोली से अपने भाषण की शुरुआत कर चुके हैं और अब राज्य के अन्य नेता भी इस प्रयोग को दोहराने में लगे हुए हैं। कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों की चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुमाऊनी में ही भाषण देते हुए नजर आते हैं। गुरुवार को भी पिथौरागढ़ की चुनावी सभा में उनका पूरा भाषण कुमाऊनी में ही रहा। उन्होंने कुमाऊनी में दिए भाषण में उत्तराखंड में लेगी छ तैयार
अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीओ का नेतृत्व में राज्य की 5 सीटों में कमल खिलन तय है, इस शब्दों का इस्तेमाल किया है। सीएम धामी चुनावी रैली के अलावा अभी कुमाऊनी मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले अन्य कार्यक्रमों में भी अपने भाषणों में कुमाऊनी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं।